हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेबी के द्वारा जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसका टाइटल आपने देखा ही होगा। इसका टाइटल है कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। तो इसमें एक क्लॉज है कि ऐसे फंड जिनका AUM 50,000 करोड़ से ज़्यादा है और उनका एज मतलब वो 5 साल से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, तो म्यूचुअल फंड जो हाउसेस हैं या फिर जो AMC है, वह चाहे तो सेम कैटेगरी में एक और एडिशनल स्कीम लॉन्च कर सकती है। लेकिन यहाँ पे जो सेबी है उसने एक कंडीशन लगाया है कि जो ओरिजिनल स्कीम है उसमें वो नया सब्सक्रिप्शन नहीं लेगी, मतलब कि वहाँ पे नई एसआईपी या फिर नया लमसम बंद कर दिया जाएगा। जो पहले से चल रहे हैं वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अभी प्रपोजल है सेबी के द्वारा, अभी ये लागू नहीं किया गया है। ठीक है, कोई नियम नहीं बना है, इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। सेबी ने ये केवल प्रपोज़ल दिया है और इस पे राय माँगी है। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे कि सेबी एसबीआई लार्ज कैप फंड पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एसबीआई लार्ज कैप फंड का देखें तो यह फंड 2013 में लॉन्च हुआ था। तो इस हिसाब से लगभग ये 12 साल पुराना फंड है और इसका फंड साइज़ 53,000 करोड़ के आसपास है, मतलब 50,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो अगर एक बार आप इमेजिन करके देखिए, जो सेबी ने प्रपोज़ल दिया है, ये एज़ इट इज़ लागू कर दिया जाता है तो डेफ़िनेटली एसबीआई लार्ज कैप फंड में नई एसआईपी या फिर नया लमसम बंद हो जाएगा। इसके एवज़ में जो एएमसी है वो जो एडिशनल एसबीआई लार्ज कैप फंड की स्कीम लॉन्च करेगी, वहाँ पे नई एसआईपी या फिर लमसम शुरू हो सकता है। तो ये अभी ड्राफ्ट नोटिफ़िकेशन है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल हमारे मन में आ रहा है कि क्या इससे जियो और ब्लैक रॉक को जाने-अनजाने में ही फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? तो जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, अगर ये जो ड्राफ्ट नोटिफ़िकेशन है, जिस तरह अभी बताया गया है, बिल्कुल इसी तरीके से इसे कानून बना दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है, तो डेफ़िनेटली जो जियो, ब्लैक रॉक है या फिर इसके अलावा जो अदर कंपनीज़ हैं, जो एनएफओ रिलीज़ करेंगी, उनको डेफ़िनेटली फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो ऐसे जितने भी अच्छे-अच्छे फंड हैं, चाहे मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूँ या फिर पराग परिक फ्लैक्सी कैप फंड की बात करूँ या फिर एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड की बात कर लूँ। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड है, एसबीआई लार्ज कैप कैप फंड है, कोटक मिड कैप फंड है। तो ये सब अलग-अलग कुछ कैटेगरी में 8 से 10 फंड हैं जिनका फंड साइज़ 50,000 करोड़ से ज़्यादा है और ये 5 साल से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। तो इनमें नया इन्फ्लो नहीं होगा, नया एसआईपी या फिर नया लमसम रुक जाएगा। तो इससे फ़ायदा डेफ़िनेटली जो नए आईपीओ रिलीज़ होंगे, अब चाहे वो जियो ब्लैक रॉक के द्वारा रिलीज़ किया जाए या फिर कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी रिलीज़ करे, डेफ़िनेटली उसको कुछ पॉइंट तो फ़ायदा होने वाला ही है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए, यहाँ पे 3 चीज़ें साफ़ तौर पे दिखाई दे रही हैं। पहला, जो ड्राफ्ट सर्कुलर है सेबी के द्वारा जो रिलीज़ किया गया है, अगर ये ऐसे ही जैसे ड्राफ्ट सर्कुलर है, ऐसे ही इसे लागू कर दिया जाता है, तब क्या होगा? सेकंड पॉइंट, अगर लागू किया जाए तो हो सकता है इसमें कुछ संशोधन, बदलाव करके लागू किया जाए या फिर इसे लागू ही ना किया जाए। तो ये 3 चीज़ों को इस वीडियो में हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगर लागू कर दिया जाएगा तो क्या होगा? तो पहले से ही मैंने कई बार बता के रखा है कि ऐसे जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम जो 5 साल से ज़्यादा पुराने हैं, फंड साइज़ जिनका 50,000 करोड़ से ज़्यादा है, डेफ़िनेटली उसमें नई एसआईपी और नया लमसम रुक जाएगा। इसके अलावा अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि सेबी के द्वारा जो ये ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया गया है, ये लागू ही ना हो। भई ये भी तो पॉसिबिलिटी है ही एक कि सेबी इसे पोस्टपोन कर दे या फिर लागू ही ना करे या फिर हो सकता है कुछ समय बाद लागू करे, तो इस बात की भी संभावना है। एंड तीसरा पॉइंट ये भी हमारे सामने आता है कि हो सकता है कि सेबी इसे लागू कर दे लेकिन कुछ इसमें बदलाव पहले करे। भई ये भी तीसरी पॉसिबिलिटी है जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है कि कुछ संशोधन करके इसमें इस नियम को बदला जाए, कुछ चेंजेस किए जाए, तो आने वाले समय में क्या होगा, ठीक है? ये तब तक हमें वेट करना होगा। 8 अगस्त का डेडलाइन है, तब तक सेबी ने इस पे पब्लिक कमेंट माँगा है, पब्लिक की क्या राय है, ठीक है? वो पब्लिक की राय जानने के बाद ही सेबी कोई डिसीज़न लेगी। तो हमें अभी हाइपर नहीं होना है, ठीक है? अगर हम एसआईपी कर रहे हैं, चाहे एसबीआई लार्ज कैप फंड हो या फिर इसी तरह का और कोई भी फंड हो, हम अपनी एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड सेबी जब फाइनल अपना नोटिफिकेशन या फिर रेगुलेशन लाएगी तो वो बताएगी, तब वहाँ पे हम लोग देखेंगे और इवैल्यूएट करेंगे कि क्या वाक़ई में यही ड्राफ्ट वाला नोटिफिकेशन
लागू किया गया है या फिर इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं या फिर पोस्टपोन किया गया है। तो ख़ैर अभी कुछ कहना बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है? अभी केवल वेट एंड वॉच हमें करना है, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही बात करना था। ये वीडियो होता है यहीं समाप्त, और जाते-जाते बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इस चैनल पे या फिर इस वीडियो में किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह-मशवरा नहीं दिया जाता है। हर एक फाइनेंशियल स्कीम में या फिर कोई प्लानिंग हो या फिर स्ट्रैटेजी हो, थोड़ा बहुत तो रिस्क एसोसिएटेड होता ही होता है। तो जब भी निवेश करना है आपको अपने खुद के रिस्क पे करना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैंने कोई फंड का नाम ले लिया है, ठीक है? कोई प्लानिंग या स्ट्रैटेजी बताई तो उस पे आँख बंद करके आपने भरोसा कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? खुद से रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप खुद सक्षम है डिसीज़न लेने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।